Hello everyone, today I'll discuss part 3rd of chapter 12 friction of class 8 science. And in the first part we discussed what is friction, their causes and the factor affecting the friction along with the type of friction. So you can go in the part 1 of the video to understand this topic. And the second part we discussed the method to increase or decrease friction. So in the third part I'm going to discuss fluid friction and the factors on which this fluid friction depends. So let's start. Fluid friction. Fluids first of all, anything that can flow. कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सकती है like liquid and gases, these are called fluids. Or when these liquid and gases going to offer the force of friction, that is called fluid friction. ठीक है. Or we can use a specific term for this fluid friction also, that the frictional force offered by fluids is called drag. So someone is talking about drag, it means that person is talking about the friction that is offered by fluid. It means any kind of liquid and gases. So let's discuss the fluid friction, on which factor actually it depends. The force of friction, or we can say this fluid friction, depends on its speed with respect to fluid. क्योंकि फ्लूइड भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो कोई जो ऑब्जेक्ट उस पर मूव कर रहा है तो यानी बोथ आर हैविंग स्पीड. तो यहाँ पे स्पीड जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा. नेक्स्ट ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड का नेचर कैसे है. बिकॉज यू हैव सीन कि कुछ फ्लूइड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है. विस्कोसिटी वी कैन कंसिडर लाइक अ वाटर, देखो दैट इज़ वेरी थिन और बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है. बट ऑन द अदर साइड अगर आप हनी का एग्जाम्पल ले तो वो थोड़ा सा थिक होता है, यानी इसकी विस्कोसिटी क्या है, दोनों की कहीं ना कहीं डिफरेंट है. तो जो हनी है दैट विल टेक लिटिल बिट टाइम टू मूव ऑन द फ्लोर. तो हेयर द नेचर ऑफ फ्लूइड इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल कि वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन कितना ऑफर करेगा. नेक्स्ट इज योर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कहीं पे फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हम कंसिडर करते हैं द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कहीं ना कहीं उसकी शेप को हम मॉडिफाई करके हम वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन को वी आर गोइंग टू रिड्यूस. The best example you can see here that in any ocean and sea, fishes are living there and fishes used to swim in the water. ठीक है. बट वी नो कि जो फिशेज होती है बहुत ईजिली वाटर के अंदर स्विम करती रहती है. द रीज़न दैट दे हैव अ स्पेशलाइज्ड शेप, दैट शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड बॉडी. इट मीन जो शेप है उसको स्ट्रीम लाइट बनाकर वी कैन रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन. और कोई भी ऐसे शेप जो आगे से इस तरह से पॉइंटेड है दैट इज कंसिडर एज अ स्ट्रीम लाइन बॉडी. ठीक है. यही रीज़न है कि दे आर व्हेन एनीथिंग दैट इज गोइंग टू फ्लाई इन द एयर, तो वहाँ पे भी क्या लग रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है. एनीथिंग दैट इज गोइंग टू सेल इन द वाटर बॉडी, वहाँ पे भी क्या लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा. सो दिस फ्लूइड फ्रिक्शन इज समवेयर गोइंग टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी मेड दैम इन अ स्पेशलाइज्ड शेप दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड बॉडी. As you can see, the birds also have a streamlined body because they have to fly in the air. ठीक है. और एयर भी क्या एक तरह का फ्लूइड है, वो भी क्या करेगा, एक ऑपोजिट फोर्स यानी फ्रिक्शन लगाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. और इस फ्रिक्शन कारण दे मे बी फील डिफिकल्टी इन फ्लाइंग. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के दे हैव अ स्पेशलाइज्ड शेप दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप. और इस शेप में जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है दैट इज गोइंग टू बी ऑफर लेस एंड दे आर एबल टू फ्लाई ईजिली. On the same concept, the reason of making that aeroplanes in a particular shape is that is we can say the streamlined shape, वो भी इसी concept के ऊपर based होता है. The same concept, anything that is going to sail on the water body like ships, boat, they are also made with this special kind of shape that is streamlined so that the fluid friction offered by the water body is going to be reduced and they are able to move easily over the water bodies. So concluding this topic, the most important question that can be asked, why the objects which are made to move in fluid are made streamlined. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने फ्लूइड यानी वाटर बॉडीज एयर में मूव करना है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू मेक द स्ट्रीमलाइन शेप. सो ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड टू मूव इन फ्लूइड आर मेड स्ट्रीमलाइन शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन, बिकॉज वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है, उसको कम करने के लिए वी आर गिविंग अ स्पेशल शेप
to the aeroplane, ship, boat, birds, fish are made streamlined. A shape which is pointed on both the ends, यानी कोई भी shape जो दोनों side से pointed होती है, and wide at the middle is called streamlined shape. You can see in the example of fish, pointed at almost the ends and wide at the middle. That shape is called streamlined shape, which facilitate easier movement through the fluids. Hope you are able to understand this small but important topic. Still having any doubt, you can ask me in the comment section.